हरिओम। तो आज हम लोग गीता गीता के श्लोक को शुरू करेंगे। संवाद के रूप में है। प्रमुख संवाद भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, लेकिन उसके साथ हमें बीच में संजय और धृतराष्ट्र, इनकी भी बातें बीच बीच में हमें मिलती है। जब संवाद गीता में अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में हो रहा था, तो बीच में संजय और धृतराष्ट्र क्या है? ये धृतराष्ट्र कौन है? बताया गया है आगे धृतराष्ट्र कौन है। धृष्टता का राष्ट्र है जहाँ धृतराष्ट्र, पूरा अज्ञान, पूरा अंधकार, अज्ञान ही अज्ञान है, अंधकार ही अंधकार है, प्रज्ञा का नामो निशान नहीं है, होश नहीं है, बेहोशी की अवस्था। धृतराष्ट्र जो सत्य को जानता है संयम के माध्यम से, संजय के माध्यम से, तो वो संजय से पूछता है, धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? जानना चाहता है जो ये हमारे पुत्र हैं। अज्ञान की संतान है। अज्ञान से कौन उत्पन्न होता है? अज्ञान से लोभ उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या, दुर्भावना, सारे विकार, घमंड, सारे विकार अज्ञान से ही तो उत्पन्न होते हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक दो पुत्र नहीं, 100 पुत्र। और उन 100 में सबसे बड़ा कौन था? मोह रूपी दुर्योधन। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। संयम क्या है? संयम समाधि की अवस्था है। संयम ध्यान धारणा समाधि की अवस्था संयम है, जिसको संजय नाम दिया गया है। यहाँ हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को देखते हैं, तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं, त्रयम एकत्र संयमः। तीनों को, धारणा ध्यान समाधि को संयम बोला साथ में। तो समाधि में जाके ये मन देखता है सच्चाई को। ये जो जन्मांध मन है ना, जन्म से अंधा है, ये कब देखता है सत्य को, सच्चाई को? ये दर्शन कब कर सकता है? जब समाधि में जाएंगे। बिना समाधि में गए हम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति समाधि में जाता है तो उसे दिखाई देता है सत्य क्या है। संजय से पूछ रहा है, अज्ञान मन के अंतराल में रहता है,
अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, जो बाहर धृतराष्ट्र है वो जन्म से अंधा है। ऐसे ही हमारा मन भी जीवन भर बहिर्मुखी बहिर्मुखी बहिर्मुखी, किंतु संयम रूपी संजय समाधि के द्वारा देखता है, सुनता है, समझता है। क्या देखता है, सुनता है, समझता है? सत्य को देखता है, ज्ञान को देखता है। संजय के माध्यम से उसे, समाधि के माध्यम से उसे ज्ञान होता है। अरे, हम तो जिसको जिसको नित्य समझ रहे थे वो अनित्य है, जिसको सुख समझ रहे थे वो दुख है, जिसको आत्मा समझ रहे थे वो अनात्म है। मैं मेरे का भाव टूटता है, समाधि में जाके टूटता है। ज्ञान जिसमें शक्ति है किसको काटने की, संस्कारों को समाप्त करने की, दिखा देने की, सत्य को दिखा देने की शक्ति, तो वो समाधि में जाके सत्य को देखता है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, समाधि में जाकर देख लेने पर भी, अगर हम समाधि लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो भी जब तक मोह जीवित रहेगा, मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, तब तक उसकी दृष्टि किस पे रहती है? कौरवों पर रहती है, विकारों पर रहती है। हम समाधि लगाएंगे तो क्या तुरंत हमारे विकार समाप्त हो जाएंगे? समाधि में सबसे पहले मोह को समाप्त करना होता है। जब मोह टूटता है ना, तो बाकी के विकार समाप्त होते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। कितनी ऊंची बात बताया इस एक श्लोक में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुस्सुः। ये शरीर ही क्षेत्र है। हमारा जो शरीर है क्या है? क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में फसल बोता है, ऐसे ही हमारा खेत, हमारा क्षेत्र, ये शरीर है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति के बारे में बताया, क्या है दैवी संपत्ति? 25 गुण बताए हैं भगवान कृष्ण ने। क्या क्या है उसमें? 25 गुण बताया भगवान कृष्ण ने। क्या है? अभय, भय ना होना, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये सब दैवी संपत्ति के गुण हैं। अहिंसा, सत्यम, आक्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम। मतलब हिंसक नहीं होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, आक्रोध, क्रोधी नहीं होना चाहिए, त्यागी, शांति, दया, ऐसे 25, तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो, नाति, ऐसे 25 गुण बताए भगवान ने यहाँ पर कि दैवी संपद। ये दैवी संपद जब हमारे शरीर में बढ़ता है, इसी से शरीर में जब दैवी संपद बढ़ता है, मैत्री बढ़ती है, करुणा बढ़ती है, दया बढ़ती है, उपेक्षा बढ़ती है, समता बढ़ती है, तो यही शरीर क्या हो गया? धर्म क्षेत्र हो गया। जब इसमें आसुरी संपद का बाहुल्य होता है, आसुरी संपद कौन से बताए? असुरों के गुण। जब इसी शरीर में असुरों के गुण बढ़ते हैं, कौन कौन से असुरों के गुण बताए? पाखंड है, घमंड है, अभिमान है, क्रोध है, कठोर वाणी, अज्ञान। जब ये सब बढ़ता है, तो यही शरीर क्या हो जाता है? कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो सोचिए कितने अच्छे से यहाँ बताया, ये शरीर ही है सब। और
ये अज्ञान रूपी मन समाधि में जाके देखता है कि ये जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, जो दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, क्या है? मोह है। विकारों पे उसकी नजर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। जो मनुष्य कर्म करता है ना, ये गुणों के अधीन होने के कारण करता है। क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, हर क्षण कर्म कर रहा है। कर्म चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। बिना किए रह ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति कर्म को काट ही नहीं सकता इतना आसानी से। प्रकृति के गुण कर्म करवा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम तो सो गए, कर्म नहीं कब कर्म तब भी चलता रहता है। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। हम सभी जो बंधन में बंधे हुए हैं, कौन से बंधन में बंधे हुए हैं? हम सभी प्रकृति के तीनों गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से तीन गुण हैं, जब तक प्रकृति है, प्रकृति के गुण हैं, तो क्या प्रकृति समाप्त हो जाती है? प्रकृति सबके लिए समाप्त नहीं होती है। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के लिए समाप्त हो जाती है जिसने देख लिया, जिसने जान लिया। उसके लिए प्रकृति समाप्त हो जाती है, प्रकृति के गुण उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। कह रहे लेकिन जब तक प्रकृति के गुण हैं, जब तक हमने उनको समाप्त नहीं किया, जब तक हमने उनको काटा नहीं। प्रकृति के गुणों को हमको क्या करना है? काटना है। और वो कटेंगे कैसे? काटने का हसिया क्या है? औजार क्या है? अस्त्र क्या है? ज्ञान है। ज्ञान से कटेगा। ज्ञान के अलावा किसी चीज से नहीं कट सकता है वो अस्त्र। कोई अस्त्र नहीं है। तब तब तक कुरु लगा रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या लगा रहेगा? कुरु। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र विकारों वाला क्षेत्र है, कुरु क्षेत्र है। कुरु लगा रहेगा मतलब जब तक तीन गुण रहेंगे तब तक मैं मेरे का भाव रहेगा। जन्म होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, दुख आएगा, मृत्यु आएगी, अनचाही होगी, मनचाही नहीं होगी। जीवन भर यही संघर्ष चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। देख ही रहे हैं हम अपने जीवन में। तो कहा यह कुरुक्षेत्र है। जब हम अहम मेरे हमारे अंदर में दैवी संपद नहीं, आसुरी संपद है, घमंड है, मैं कर रहा हूँ, मेरा है, ऐसा भाव है, तब तक यही यही शरीर कुरुक्षेत्र है। तो अभी जितने लोगों के पास क्षेत्र है, शरीर है, सबका शरीर कुरुक्षेत्र ही है। हाँ? और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। जब हमारे ये शरीर में अहिंसा, सत्य, अक्रोध, जो कहे हमारे महर्षि पतंजलि ने यम और नियम बताया है। और आयुर्वेद में प्रज्ञा पराध बताया गया है। क्या है? सारी बीमारियों का कारण जो है, क्या है? प्रज्ञा पराध। यम नियम का खंडन करना।
अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। 10 बातें महर्षि पतंजलि ने बताई। आधार है जीवन का, जिसको धर्म कहा गया है। ठीक है। तो यह शरीर कहाँ है? भगवान स्वयं कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इत्थमित्थविधीयते। यह शरीर ही क्षेत्र है। जो इसको जानता है उसका पार पा लेता है। जानना कैसे होगा? ज्ञान से होगा, अनुभूति से होगा। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया। क्षेत्र क्या है? उसमें 10 इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, पांचों विकार है, 3 गुणों का वर्णन। ये सभी शरीर ही क्षेत्र है। एक अखाड़ा है, एक खेत है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, दैवी संपद, आसुरी संपद। क्लिष्ट, अक्लिष्ट। पांडु की संतान, धृतराष्ट्र की संतान। सजातीय और विजातीय। ये 2 प्रवृत्तियां हैं जिनमें नित्य सा सत हमेशा संघर्ष चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अनुभवी महापुरुष की शरण में जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। यही वास्तविक युद्ध है। बाहर जो युद्ध चल रहा है वो कोई युद्ध नहीं है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उसमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय करने के लिए निकला था। हाँ? जब वो रेगिस्तान से निकल रहा था सिकंदर, तो उसे कहीं कहीं से पता चला एक सन्यासी है, बहुत नामी सन्यासी है, इधर रास्ते में रहता है। मिलते चले उससे, तो अपने मंत्री को भेजता है, जाओ उसको बुला के ले आओ। तो उसका मंत्री जाता है, हमारे महाराज आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपको बुलाया है। तो कहते हैं, वो सन्यासी कहता है, हमें नहीं मिलना उनसे, उनको मिलना है तो वो आए, हम क्यों जाए उनके पास। जाके उनका मंत्री कहता है, महाराज वो तो ऐसे ही बोल रहा है। बड़ा क्रोधित होता है वो सिकंदर। सिकंदर, महान महान सिकंदर को ऐसे बोल रहा है। चलो देखते हैं। जाके खड़ा हो गया। कहता है, आपको डर नहीं लगता? तो कहता, डरने की क्या बात है। अगर हम आपके सर से इस तन सर से ये इस तन को इस सर से जुदा कर दे, अलग कर दे तो कहता है, मैं मानता ही नहीं कि ये एक है, मैं तो मानता ही हूँ ये अलग है। एक है ही नहीं। मैंने आपके कहने से पहले ही इसको अलग कर रखा है। बहुत प्रभावित होता है, महाराज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उस संत को बोलता है, उस सन्यासी को बोलता है, सिकंदर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो कहता है, मुझे क्या दोगे? आपके पास क्या है देने को? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सामने से, हमारे सामने खड़े हो, लेटा था वो रेत पर, सामने खड़े हो ना, उधर से धूप आ रही है, बस थोड़ा सा इधर हो जाओ, उसको आने दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो सिकंदर से पूछता है वो सन्यासी, कहाँ जा रहे हो? ये किधर निकले हो तुम लोग? तो कहता है, हम जा रहे हैं ये एशिया जीतने, इसको जीतने जा रहे हैं, उसको जीतने। अच्छा, ये जो महीनों से सेनाएं जा रही तुम्हारी सेनाएं हैं? इतनी सेना के साथ कहाँ जा रहे हो? तो जीतने के लिए जा रहे हैं। अच्छा,
तो इतनी सेना के साथ? तो कहता है महाराज ये क्या, अभी तो पीछे बहुत सेना है, ये तो अभी 20% गई है, अभी 80% बाकी है। कहता है ये सब करोगे क्या, इसको करके क्या करोगे? कहता पूरी दुनिया पर विजय हासिल करेंगे, पूरी दुनिया को जीतेंगे। पूरी दुनिया को जीत के क्या करोगे? बताया इसको जीतेंगे, उसको जीतेंगे, उसको जीतेंगे, फिर उसको जीतेंगे, फिर उसको जीतेंगे, सबको जीत लेंगे। फिर क्या करोगे? फिर आराम करेंगे, फिर आराम करेंगे। अरे भाई जब आराम ही करना है अंत में, तो हमारे बगल में इतनी काफी जगह खाली है, आओ इधर ले तो आराम करो। ये सब इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत जब अंत में आराम ही करना है? तो उसके बाद तो समझ में आती है, लेकिन कहता है क्या करूं, सेना निकल चुकी है, वापस आना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। तो सन्यासी कहता आ नहीं पाओगे, वापस नहीं आओ। नहीं, कहता आऊंगा जरूर। भारत आता है, युद्ध करता है, यहाँ पे घायल हो जाता है। तो उसके बाद वो कहता है मुझे उस सन्यासी के पास जाना है। उसे याद आती है उस सन्यासी के पास जाना है। तो निकलता है उसके पास जाने के लिए, उससे मिलने के लिए। लेकिन रास्ते में ही उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है, तो एक पत्र लिखता है, ये पत्र उस सन्यासी के पास पहुंचा दो। क्या है? मैं आ ही रहा था आपके पास। मैं रास्ते में ही था, लेकिन शरीर छूट गया, ये शरीर साथ नहीं दिया। तो ये क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, जब तक विजातीय प्रवृत्ति है, आसुरी संपद है, कुरुक्षेत्र लगा हुआ है। सब कुछ छूट जाता है। जब मरता है, मरने से पहले कहता है मेरे हाथ को बाहर लटका देना ऐसे। जब मेरे शव को ले जाना तो हाथ को बाहर लटका देना, ताकि लोग देख सकें ये सिकंदर जो इतना सब कुछ किया लेकिन खाली हाथ ही गया, कुछ नहीं लेके गया। मौत होती है तो आगे आगे सिकंदर जा रहा है, पीछे पीछे उसी संयोग से उसी समय उस सन्यासी की भी मृत्यु होती है। आगे आगे सिकंदर, पीछे पीछे सन्यासी, कहानी है। सन्यासी हंसा बड़े जोर से। सिकंदर को लगा अरे ये तो आवाज पहचानी सी है, पीछे देखता है तो सन्यासी। अरे, तो वो महाराज से वो पूछता है, वो सन्यासी कहता है आपने जो कुछ किया सब छोड़ के आ रहे हो, मैं कुछ भी छोड़ के नहीं आ रहा हूँ। आप सब कुछ छोड़ के आ रहे हो, मैं कुछ भी छोड़ के नहीं आ रहा हूँ। आप मेरे आगे जा रहे हो, मैं आपके पीछे। बहुत पश्चाताप होता है उसको, क्या किया हमने पूरा जीवन, करते करते दौड़ते दौड़ते ही बिता दिया, मिला कुछ भी नहीं, कुछ नहीं प्राप्त कर पाया। तो जितने भी बाहर ये झगड़े हैं, बाहर युद्ध है चीजों की प्राप्ति के, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना, उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। शाश्वत विजय प्राप्त करनी है तो हमें प्रकृति पर प्राप्त करनी होगी, अपने इस शरीर पर प्राप्त हो करनी होगी। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। ऐसा ऐसी मृत्यु जिसके बाद जन्म ना हो। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा, समाधि के द्वारा, साधना के द्वारा देखता है, जानता है, समझता है
कि क्षेत्र क्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ। जब हम साधना में जाते हैं ना, तो ये शरीर में ही ध्यान होता है। शरीर के में देखते हैं तो विकार ही दिखाई देते हैं। द्वेष, राग, दर्द, वे वेदना के रूप में अनुभव होती है चीजें। जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी, उसको दिखता जाएगा। जैसी जिसकी समाधि की अवस्था होती है, पहली बार व्यक्ति जाता है तो जैसे लगता है जेल में डाल दिया गया, खौलते तेल में डाल दिया गया हो। दूसरी बार नॉर्मल, तीसरी बार और नॉर्मल, चौथी बार और नॉर्मल। धीरे धीरे उसमें वो अवस्थाएं आती जाती हैं, उसमें वो दृष्टि आती जाती है। अभी अज्ञान की दृष्टि है, बिल्कुल धृतराष्ट्र की दृष्टि है, तो ऐसे ही हम बने रहते हैं। इतनी ऊंची बात एक श्लोक में कहा गया है। संजय उवाच, संजय कहता है, संजय समाधि की अवस्था है, संयम है। क्या कहता है इसमें? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा? उस समय राजा दुर्योधन, ये राजा दुर्योधन कौन है? राजा क्या है? ये विकारों का मेन है। 100 अज्ञान से 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे धृतराष्ट्र से। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा कौन था? मोह रूपी दुर्योधन। मोह क्या है? राजा है। सोचिए, राजा है मोह। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारी रोग का कारण ही मोह है। और ये राजा दुर्योधन, ये जो हमारे अंतःकरण में विकारों का जो राजा है, मोह, हमारे अंदर में जो विकार है, आसुरी संपद है, 5-6 ही तो हैं बेचारे, 10-20-100 नहीं है। वो अंदर में 5-6 ही है। अभी गिनाएगा, वो स्वयं गिनाएगा कि हमारी तरफ 5-6 ही है। उस राजा दुर्योधन ने, विकारों का जो राजा है, किसको देखकर? दैवी संपद, धर्म क्षेत्र को, दैवी संपद को, पांडवों की सेना को देखकर, सद्गुणों को देखकर, देवताओं के गुणों को देखकर क्या बोलता है? ये सब चीजें साधना में होने वाली बात है। द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्रोणाचार्य क्या है? द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। द्वंद्व की स्थिति बहुत आती है, बहुत स्थिति आती है। ये मोह ना द्वंद्व के पास जाता है, कॉन्फ्लिक्ट। द्वैत का आचरण रूपी द्रोणाचार्य इनके पास जाके कहता है, जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हैं। ये द्वैत क्या है? द्वैत बताया, द्रोणाचार्य क्या है? आचार्य हैं, गुरु हैं। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हम अलग हैं। यही गुरु ही हमें ये भान करवाता है कि हम अलग हैं, वो अलग है। ये अलगाव, कनेक्शन टूटा हुआ है, इसका ज्ञान हमें गुरु करवाता है। द्रोणाचार्य हैं, आचार्य हैं। द्वैत का भान, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा होती है। जब अलग है तो एक होने की बात आती है, योग की बात आती है, जुड़ने की बात आती है। तो उसका ज्ञान कौन? जब ये जानेंगे कि अलग है, तभी तो एक होने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो ये बात समझ में आती है।
कैसे? द्वंद्व से, द्वैत भाव से। तब हम गुरु की तलाश में निकलते हैं, गुरु की खोज में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। दैवी संपद अर्थात जितने पांडु के पुत्र थे, उन सब के भी गुरु यही थे। आसुरी संपद के भी गुरु यही थे। दोनों को इन्होंने ही सिखाया था। यद्यपि बाद के गुरु सदगुरु भगवान श्री कृष्ण होंगे, धर्म होगा, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन, क्या है? दुर्योधन, मोह रूपी दुर्योधन है। दुर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन जो दूषित है, जो क्लिष्ट है, जो आसुरी है। और वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन तो मन की निर्मलता है। वास्तविक धन तो शील है, यम नियम है। तो आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, दैवी संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। मन की निर्मलता को भंग करने का काम कौन करता है? हमारी संपत्ति को नष्ट करने का काम कौन करता है? विकार करते हैं, और विकारों का राजा है मोह। मोह से ही सब नष्ट होता है। ये मोह हमें प्रकृति की ओर खींचता है, वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। दो चीज है, मोह प्रकृति की ओर भी ले जाता है, मोह परम सत्य, परमात्मा, उस ब्रह्म, उस धर्म की ओर भी ले जाता है। अभी हमारा मोह किस ओर है? हमारे अंदर भी मोह है, लेकिन ये मोह धर्म की ओर है। तभी तो सुन रहे हैं। मोह है तभी तक पूछने का भी प्रश्न है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। मोह नहीं है तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर पुण्य से प्रवाहित सजातीय प्रवृत्तियों को संगठित देकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाके कहा। क्या कहा? पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। किसने किसने सेना खड़ी की है? तो ध्रुपद पुत्र बुद्धिमान शिष्य, वो उन्हीं का शिष्य था, वो भी उन्हीं का शिष्य था, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। मोह, ये दुर्योधन कहता है अपने अपने शिष्य की के द्वारा सजाई हुई सेना को देखो। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला मन ही दृष्टिद्युम्न है। तो ये दृष्टिद्युम्न कौन है? जिसका मन दृढ़ है। जिसका मन दृढ़ नहीं है वो नहीं चल सकता है इस साधना के मार्ग में। मन को निर्मल करने के काम में वो आगे नहीं बढ़ सकता है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक कौन है? दृढ़ मन। हाँ? इस पे एक भजन भी है कि मन दृढ़ होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं दृढ़ मन से ही संभव है। तो दैवी संपद, दृढ़ मन, दृढ़ मन ना हो
तो ये सारी दैवी संपत्ति खसक जाएंगी, श्रद्धा टिक नहीं पाएगी, विश्वास टिक नहीं पाएगा, सब एक एक ईंट निकल जाएगा। मन दृढ़ होना चाहिए, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। रामचरितमानस में कह रहे हैं साधन कठिन नहीं होता है, मन की दृढ़ता कठिन होती है। बाबा कह रहे हैं साधन कठिन नहीं होता है भाई, ध्यान करना कठिन नहीं है। ध्यान के लिए दृढ़ मन की जरूरत होती है, मन दृढ़ है तो ध्यान आसान है, नहीं तो 5 मिनट भी आंख नहीं बंद होती है, 1 घंटे की तो बात ही दूर की है। तो शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्टिद्युम्न है। हमारे अंदर ये कितनी दृढ़ता आई है, ये दैवी संपद का क्या है, दैवी संपद का सेना नायक है। अब देखें सेना का विस्तार। सेना का विस्तार कौन बता रहा है, दुर्योधन बता रहा है। क्या कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में वास दिलाने वाले, कह रहे हैं महेश्वासा, महान ईश में, उस परमात्मा में, उस सत्य में स्थित करने वाले, उस सत्य को जानने में सहायक होने वाले, हैं? उस परम सत्य को जानने में, उस संस्कार को काटने में, वृत्ति का निरोध करने वाले, बंधन को खोलने वाले सहायक कौन कौन, कहा भाव रूपी भीम। ये भाव रूपी जो भीम है ना, भाव बहुत 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 सहायक होता है। अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। तो दैवी संपद में कितने हैं, भाव है, दृढ़ मन होना चाहिए, दृष्ट, और दृढ़ मन के साथ में भाव रूपी भीम, भाव होना चाहिए। अनुराग अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं। कौन कह रहा है ये ये बात, दुर्योधन बता रहा है। किसको, गुरु द्रोण को दुर्योधन बता रहा है सेनाओं के बारे में। किसकी सेनाओं की, जो सामने खड़ी है पुण्यमयी प्रवृत्तियों में। कह रहा है इसमें धृष्टद्युम्न सेना नायक है, और इसमें भाव रूपी भूम भीम, भाव और अनुराग जैसे बहुत से सूरवीर हैं, एक दो नहीं, एक दो सूरवीर नहीं है, बहुत से सूरवीर हैं। जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद पद, द्रुपद अर्थात अचल स्थिति वाला। फिर दृष्ट केतु, 5 नंबर श्लोक में बताते हैं, दृष्ट केतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैव्यश्च नरपुंगवः। दृष्ट केतु, दृढ़ कर्तव्य, चेकितान, जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, सत्य में स्थिर करना। चेकितान, ये हमारा मन होता है ना, भागता है, भागता है इधर उधर, लेकिन चेकिताना, जहां भी जाता है मन, ये चेकितान ही खींच के लाके यहाँ उसी सत्य में स्थित करता है। सत्य को देख, भ्रम में मत भाग,
काशी राजा, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। ये जो राज्य है कहाँ है? काशी राजा, काशी में है। काया क्या है? ये काया ही काशी है। पुरुजित, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित, ये क्या है? ये भी एक सेनापति का वो है। स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीनों शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। कुंती भोजा, कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। ठीक है। इसके बाद युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा युधामन्यु। उत्तमौजाः, शुभ की मस्ती। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है, जब मन में धर्म आ जाता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, शुभ आधार आ जाता है, तो क्या होता है? तो भय से मन रहित हो जाता है। मन में भय नहीं रहता है, निर्भय हो जाता है व्यक्ति। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, ये सब के सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। ये स्थितियां आती हैं, ऐसा भाव आता है, अनुभूति की बात है। साधना में आगे बढ़ते हैं ना, तो ये सुभद्रा पुत्र जो बताया यहाँ, अभिमन्यु, शुभ आधार आता है, मन में निर्भयता की स्थिति आती आती है। ये अगर जीवन में ये अवस्था नहीं आ रही है ना, तो समझिए हम गलत ही दिशा में जा रहे हैं, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। बस चलना शुरू करिए और साल 2 साल चल के देखिए, ये अवस्थाएं आने लगेंगी। मन निर्भय हो जाएगा, कोई भय नहीं, किसी चीज का भय नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, भूतकाल का पछतावा नहीं। और ये 5 जो पुत्र बताए, वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, ये चीजें मन में आने लगती हैं। मन हमारा ऐसे वात्सल्य भाव, मातृत्व भाव, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, ये सब चीजें आने लगती है। साधना आगे बढ़ने लगती है। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ ये चलने की क्षमताएं हैं। क्षमताएं मिलने लगती है, आत्मबल बढ़ने लगता है, आगे बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए। 15-20 नाम गिनाया। ये 15-20 नाम जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझाने के लिए बाध्य करता है। मोह ही हमें समझाता है। जब तक मोह नहीं होगा हमारे जीवन में, तब तक हम नहीं समझ सकते हैं। ये हमें बता कौन रहा है? ये मोह ही बता रहा है। कौन कौन चीजों को बताया? युधामन्यु, मन के अनुरूप धारणा, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये जब आता है तो हमारे अंदर में ये गुण आने लगता है। ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता, ये चीजें हमारे मन में आने लगती हैं जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं। यह मोह ही हमें समझाता है।
विजातीय प्रवृत्ति का राजा है, लेकिन समझने का आधार मोह ही है। मोह बुरा नहीं है। हमें कभी कभी लगता है ना कि ये मोह होना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा है। लेकिन धर्म को समझने का जो माध्यम है, चीजों को समझने का जो माध्यम है, साधन, मोह ही बनता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में बताता है। उसने उस अगले की सेना को तो बढ़ा चढ़ा के बताया, 15-20 नाम गिनाए। अपनी सेना को बहुत कम में बताता है। बाहर कोई युद्ध होता, बाहर के कोई लड़ाई झगड़े होते, तो हम अपनी फौज बढ़ा चढ़ा के बताते, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास इतने तोप है, ये है वो है। और दूसरे की सेना के पास कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है। जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है ना, देखा है, राजनीतिक पार्टी कितनी भी कमजोर हो, एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, लेकिन अपने अपनी पार्टी को, अपने पक्ष को इतना मजबूती से बताता है, जैसे लगता है इस बार सरकार उसी की बनने वाली है। और यही होता है ना। और दूसरे की पार्टी को ऐसी गई गुजरी बताता है, जैसे लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं, इस बार तो इसको जाना ही जाना है। लेकिन अध्यात्म का मार्ग है, दूसरों को मजबूत बताया गया, अपने को कमजोर बताता है। दूसरे की सेना में 15-20 लोगों के नाम बताया, दूसरों की सेना में 15-20 सेना नायकों के नाम बताया। अपनी तरफ की बात आती है तो कम गिनाता है। क्यों? क्यों उनको कम गिनाता है? क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार ही बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। ठीक है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधद्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है, उनको भी जान लीजिए। ये जो मोह है, समझा रहा है, बता रहा है, गुरु जी को अवगत करवा रहा है द्वंद्व को, कि आप समझ लो अपनी सेना में कौन कौन है, इसको भी समझ लो। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको मैं बता रहा हूँ, कौन कौन है। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधित असामयिक है। गीता के में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग हैं, उस परमात्मा से किंचित एक अंगुर की भी दूरी है, तब तक प्रकृति विद्यमान है। प्रकृति तब तक विद्यमान है जब तक उस परमात्मा से, उस परम सत्य से हम दूर हैं। जब तक हम दुख का दर्शन नहीं कर लेते, दुख के कारण का दर्शन नहीं कर लेते, जब तक हम दुख निवृत्त अवस्था का दर्शन नहीं कर लेते, बिना दुख वाली अवस्था का दर्शन नहीं कर लेते, जब तक हम दुख मुक्ति के उपाय का हम नहीं जान लेते, तब तक क्या कह रहे हैं, तब तक प्रकृति हमारे पीछे लगी रहेगी। हमें सत्य का दर्शन करना है ज्ञान से। इस द्वीप पर विजय पाने के लिए हम उस सत्य को, जब तक हम दुख भोग रहे हैं, दुख को देख नहीं रहे हैं, जब तक हम दुख के कारण को, सही कारण को नहीं जान रहे, अभी हमें कुछ होता है, चोट लग गई तो हमें ये होता है एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी से लड़ गए तभी चोट लग गई ना, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, या कोई बीमारी हो गई। हम हम कारण देखते हैं बाहर, इस कारण से हो गया, लेकिन यथार्थ में उसका क्या कारण है? यथार्थ में कोई पूर्व के संस्कार होते हैं, जो हमें दंड लेके, माध्यम, वो तो बाहर की चीजें निमित्त। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं,
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, न कोई व्यक्ति, न कोई वस्तु, न कोई परिस्थिति। सुख और दुख सब कुछ देता कौन है? निजकृत कर्म। हमारे पीछे के कर्म होते हैं, जो बीज होते हैं, जो फल लेके आते हैं। लेकिन हम दोषारोपण करते हैं, इसने ऐसा कर दिया इसलिए हम दुखी, ऐसा कर दिया तो हम दुखी, ऐसा हो गया तो हम दुखी। तो बता रहे हैं, जब तक हम इस सच्चाई को नहीं जान लेते हैं, तब तक प्रकृति से दूरी बनी है। जब ये सत्य हम जान लिए, सत्य को समझने लगे, सत्य को अनु जीने लगे, तो प्रकृति समाप्त होती है धीरे धीरे। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित। कोई अज्ञानी आदमी है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप देखते होंगे कि धर्म के मार्ग में वही व्यक्ति चल सकता है जो अज्ञानी है, जिसने पहले से ही अपने आप को ज्ञानी मान रखा है। हम तो ब्राह्मण है ना, हम तो ब्राह्मण हैं, तो फिर हमें साधना वादना करने की क्या जरूरत है? हम तो वैसे ही ब्रह्म के पुत्र हैं, ऐसा हमने मान लिया। तो व्यक्ति पूरा जीवन अंधकार में ही बिता देता है। जिसने अपने आप को माना मुझे कुछ नहीं आता है, वही सीख सकता है। और हम जैसे जैसे ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम अज्ञानी ही होते जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान होता है ना, हमें पता चलता है ज्ञान तो बहुत बड़ा है, समुंदर की भांति है, रेगिस्तान में रेत की भांति है। और हम कितना जानते हैं? समुंदर से एक गिलास कोई पानी ले ले, बस इतना ही जानते हैं। जब वास्तविक का ज्ञान होता है तो यही पता चलता है, ज्ञान तो समुंदर जितना है और हम जानते हैं सिर्फ एक गिलास के पानी जितना। ज्ञान तो रेगिस्तान में रेत के जितना है, और हम तो जानते हैं बस मुट्ठी भर रेत की जितना। पूरा रेगिस्तान हो और एक एक मुट्ठी कोई रेत उठा ले, उतना ही ज्ञान हमें हुआ है। तो व्यक्ति अपने आप में अहंकार नहीं करेगा। फिर हम थोड़ी सी चीज कोई पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लिया, योग सूत्र पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हमें अहम होता, अरे हम तो कितने ज्ञानी हो गए, हम बहुत जान गए। लेकिन ये ज्ञान जो है उतना ही है। जब सही मायने में ज्ञान होता है तो अहंकार नहीं आता है। तो ये द्वीप पर विजय पाने की, ये मैं और प्रकृति, ये जो प्रकृति और मैं और मेरे का जो भान है, इस पर विजय पाना, ये गुरु द्रोणाचार्य से इसकी शिक्षा मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं है, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है, इसमें आगे के श्लोक में बताते हैं कौन कौन है। आपकी सेना में, हमारी सेना में नायक कौन है? तो दुर्योधन कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो आप है महाराज, आप हैं द्वंद्व। महर्षि पतंजलि कहते हैं, ततो द्वंद्वा अनभिघाता। आसन में स्थिर हो जाओ, तनिक भी शरीर को नहीं हिलाना, तनिक भी शरीर को नहीं डुलाना। बिल्कुल शरीर जैसे लगता है मूर्ति हो गई, ऐसे बैठना है ध्यान में। शरीर को तनिक भी नहीं हिलाना है। इससे द्वंद्व समाप्त होगा। ततो द्वंद्वान अभिघाता। आसन में ऐसे बैठो, ध्यान में ऐसे बैठो कि शरीर तनिक भी ना हिले, एकदम स्थिर जैसे मूर्ति। तो क्या होगा? द्वंद्व समाप्त होगा।
और अगर शरीर हिल रहा है तो द्वंद्व बना रहेगा। द्वंद्व, दुख और सुख में द्वंद्व बना रहेगा। तो वो अगर हम शरीर को हिला रहे हैं तो ये विकारों की तरफ का सेना नायक है, सेना का एक सैनिक वो है, और विकार ही है। ये भी विकारी है, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना। द्वंद्व, द्वैत के आचरण द्रोणाचार्य गुरु। दूसरा बताया भ्रम रूपी भीष्म पितामह है, भ्रम ही इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है। तो इस श्लोक को कल देखेंगे, ठीक है, 8 नंबर से। अभी हम पीछे के श्लोकों को रिवाइज नहीं करेंगे पिछली बार की तरीके से। अभी हम कल से 8 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एक बार हमने देख लिया है तो थोड़ी सी बात समझ में आ गई। तो हम कल फिर 8 नंबर से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते 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 जाएंगे, ठीक है। 8 नंबर, 8 श्लोक हुआ है, कम नहीं है। 5 ही हम पिछली बार देखते थे। कोई प्रश्न है तो बताएं, एक दो।